बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद वासिफ सोकी हाजिर खिदमत। मेरे नाल जनाब शमशाद मागुर साहब की तारफ करावा है रोज भाई क्यों। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई जी। ये दसो कि मुल्क के हालात में मैं अज गुजरिया हाई कोर्ट के कोल यकीन मनसो दुनिया की बख्तर बंद गड्डियां और पुलिस ट्रैफिक पुलिस पता नहीं केड़ियां गड्डियां जनाब उते ते ए मां दसो कि पिछली राती DIG साहब ने कोई बंदे मुअत्तल कीते ने SHO कोई ट्रांसफर कीतियां ने कुछ उन्होंने नौकरी पपारे SHO मतलब कट भी छोड़े ने ते ये बने वा की वे कि जनाब अगर जज भी महफूज नहीं ते मुड़ के पुलिस करे की जी। मैं अल्लाह वास्ते दी गल जी आज मतलब इस तरह तुसी रोशनी पाओ क्योंकि तुसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दी बीटा तुहाडे तो अलावा होर कौन चंगी गल समझ सकना। पुलिस अपनी यही परेशान है। मैं आप ये दत्या लेकिन हो की रहा साडे मुल्क नाल थोड़ी रोशनी पाओ। खत पे मिलने शुरू हो गए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोकी साहब, आपने दो बड़ी खबरों को गडमड कर दी। नहीं तुसी अलग कर दो ना। अब जो आपने मंजर देखा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जी, वहाँ पुलिस ही पुलिस थी जी। वो इसलिए थी कि आज 8 जजों को 8 खत मिले हैं धमकियों में, जिसमें मौत का निशान बना हुआ था। कोई रेशम नामी खातून है नामालूम, अच्छा, उसने अपना एड्रेस नहीं लिखा, मतलब छोड़ देते हैं। हाँ जी। लेकिन उसमें जो पाउडर था उसको इंथ्राक्स कहते हैं। ये अलकायदा के साथ जब अमेरिकी फौजी लड़ रहे थे तो उस वक्त अमेरिकी भी ये मिला करते थे। बिल्कुल आपने खोले हुए कि जी वो जो इसको इंथ्राक्स को छू ले वो मर जाता है। तो अब वो जो पाउडर वाले खत जो हैं, मैं तो इसको पाउडरी खत भी कहता हूँ, रेशमी खत भी कहता हूँ, वो जजों को मिले हैं। तो उसके बाद वहां पे फिर उन्होंने कॉल की है, पुलिस आ गई है, अच्छी खासी पुलिस वहां पे इस्लामाबाद की आधी पुलिस जमा हो गई। तो इतना हाई कोर्ट बड़ा नहीं है जितनी वहां पुलिस पहुंच गई। तो उन्होंने वहां पे अपने एक्सपर्ट बुलाया। अब इसका फॉरेंसिक भी होगा, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये जो कुछ भी है ये सारा कुछ ये खतरनाक किस्म का मवाद है। और दूसरा ये कि जजों को पैगाम जो मौत का बीच में निशान दिया गया है कि जजों को धमकी दी गई। अब जजों का चूंकि वो 6 जजों ने जो खत लिखा था कि हमें डरा धमका के फैसले लिए गए ISI ने और दूसरी एजेंसियों ने, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट जान छुड़ाना चाहती थी। उन्होंने कमीशन बनाया था, इंक्वायरी कमीशन, लेकिन इंक्वायरी कमीशन के जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने सरबराही करने से इनकार कर दिया। तो अब वो हो गया अर्ज़ नोटिस। अब कुछ और दरखास्तें भी आ रही हैं क्या जी कि जनाब इसमें काजी फायद ईसा साहब ना बैठे क्योंकि वो तो पार्टी बन चुके हैं। और दूसरा ये है कि फुल कोर्ट इजलास जो है फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट में ताकि सबका माइंड जो पता चले कि कुछ ऐसे भी जज होंगे जो कहते होंगे जी इस तरीके से प्रेशराइज करना जायज है या नहीं, ताकि कौन के सामने हो ना कि कौन से जज हैं जो समझते हैं कि जजों को प्रेशराइज करके फैसले लिए जा सकते हैं और कौन से कहते हैं कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए, आजादाना फैसले। तो फुल कोर्ट बनना चाहिए। देखते हैं अब ये उनकी अपील मानी जाती है कि या नहीं बुकलाती। लेकिन सोकी साहब, काबिल अफसोस बात यह है, और मुझसे उम्र में बड़े हैं, कि हमारी फौज पाकिस्तान पूरी दुनिया की मानी हुई फौज पाकिस्तान है, माहिर फौज है। आपने तो गीत भी गाया, मैंने तो गीत भी गाया जब ये जहाज इन्होंने गिराया तो हाँ, यकीन मानिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी फौज पाकिस्तान को मुलजम बना के कटहरे में खड़ा कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब उसमें अवाम का तो कोई कसूर नहीं। या अगर हम कहें कि जी इस्लामाबाद पुलिस की कारस्तानी है ये, कहें जी पंजाब पुलिस ने, ठीक है, देखिए ये उसी में है लोग जो सरकर्दा लोग हैं। और ये आर्मी चीफ साहब को चाहिए कि वो ये देखें कि हमारी फौज पाकिस्तान को किसने कटहरे में यार अल्लाह की कसम मैं सॉरी इधर मैं भाईजान मदद नाल जिस जहाज ना गिराया तो मैं रात की सो नहीं सका खुशी नाल। और सवेरे उठ के जनाब मैं वो गीत रिकॉर्ड कराया सी साडी फौज अखां दा तारा है। और मतलब अच्छा देखे ना फौज हुण भी है साडी, लेकिन वो कोई चंद बंदे की वजह तो नहीं है ना। हाँ जी, मैं जी सॉरी मैम। तो आर्मी चीफ साहब ये देखें कि फौज पाकिस्तान जो आर्मी चीफ का जो ओहदा होता है या DG ISI का ओहदा होता है, ये और ओहदे होते हैं। ये 3 साल 4 साल या चलो जो एक्सटेंशन होगी 6 साल लाल है यार। फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान तो लाजमो मलजूम है ना, इनका वकार जो है वो बड़ा जरूरी है फौज पाकिस्तान का। बेतौकीरी किसने करवाई है, असल सवाल ये है। अब पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो जिस तरह कहते हैं कि हमारी रेड लाइन जो है इमरान खान है,
ठीक है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, ये अफवाज पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के अवाम के अफवाज हैं। बिल्कुल, उनको अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के दफा के लिए बनाया गया, बिल्कुल सही, अवाम के लिए बनाया गया। देखिए ज़लज़ले सैलाब आते हैं, फौज आती है जी, लेकिन इसकी बेतौकीरी किसने करवाई? ये खासकर 2-2.5 साल में जो है ना, कटहरे में कौन लेके आया? चौकी साहब, आप, मैं, ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तानी, या ये शहबाज शरीफ तो करवा दे सकता, ये आर्मी चीफ, बेचारे निकेली है, आर्मी चीफ अगर चाहें कि अफवाज पाकिस्तान का वकार बहाल करना है, अल्लाह की कसम कोई मसला सर घंटा भी नहीं लगता, घंटा भी नहीं लगता, घंटा तो खैर सर मैं कहना अल्लाह ते यकीन मनसो आर्डर एक हो जावे ना, मैं तो क्योंकि हुण एंड हो चुका, मतलब कितने लोग ना, मतलब घर में इन्होंने दरवाजे आप भी सोकी साहब, अफवाज पाकिस्तान जरूरी है, जर्नैल जरूरी नहीं है। अब देखे ना कि हमारी अफवाज पाकिस्तान को, पाक आर्मी को चंद सियासी जमातों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। यार ये तो कोई गाल ना हुई ना, देखे ना कि आप इलेक्शन हुआ, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ पे पैसे दे के टिकटें, वो सीटें खरीदी गई हैं। अब इतने बड़े इल्जामात जब फौज पे लगेंगे और पूरी दुनिया हंसेगी हमारी फौज पे, सोकी साहब हमारा दिल इसलिए दुखी होगा कि इस पाकिस्तान को बनाने में हमारे माँ बाप ने कुर्बानियां दी हैं, शातें लुटी हैं, और ये जो कहते हैं ना शोधा की, ये बार बार बात करते हैं, वो हमारे ही बेटे, हमारे ही भाई हैं। मेरे खुद ताया ने शहादत दी है। हाँ जी, ठीक है। हमारे माँ बाप तो उधर से लुटे पुटे आए, इसने लुटाते हुए ये पाकिस्तान बनाया। अब पाकिस्तान बनाने के साथ दफा के लिए बनाई अफवाज पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान को चंद लोग जो हैं, वो मतलब कटहरे में ले हैं, कटहरे में ले हैं, तो यार ये तो बहुत दुख की बात है कि नहीं? बिल्कुल दुख दी जी। और हुण देखो ना कितने अरसे तू खुरबुल तुसी भी मतलब माशाल्लाह बहुत सीनियर है, अवाम दे विच भी खुरबुल ही चली सी, लेकिन आखिर सामने आ गई। दूसरी बात जो आपने, मैंने कहा ना खबरें आपने गड़बड़ कर दी, अब मैंने खोल दिया ना, ये खबर तो थी हाई कोर्ट की, ठीक है। अब ये जो 8 जजों को खत मिले हैं, इसका असरात सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलेगा उस पर भी पड़ेंगे। बिल्कुल। अब वहाँ वकला चौधरी एतजाज हसन, अहमद खान जो सीनियर वकला है, वो आफ्ताब बाजवा, डॉक्टर बाबर वान, वो तो मैं कह रहा हूँ कि गले फाड़ फाड़ के बताएंगे कि जनाब नहीं बताना चाहिए भी है सर जी उठे कि पहले तो सिर्फ धमकाया, डराया, बिजली के झटके, अब मौत का पैगाम भेज दिया। तो ये तो अब नहीं रुकने वाला काम ना। और दूसरी जो आप कह रहे हैं ना कि जी वो आईजी साहब ने जो कैम मुकाम डीआईजी साहब है शहजाद बुखारी साहब ने, उन्होंने को 10-11 एसएचओ को जो है ना मुअत्तल किया, 2 को नौकरी से फर्क कर दिया, किसी को 4 दिन का टाइम दिया, कि बाकी जो लगे वो 5 दिन। सोकी साहब ये तरीकाकार ठीक नहीं है ना। देखें जो लगाए गए हैं इन्हीं एसएचओ को, मैं सबको जानता हूँ, इनको कितनी दफा कहां से हटाया गया और अच्छी कारकर्दगी ना होने की वजह से जिसको जब हटाया जाता है ना उसको क्लोज किया जाता है, क्लोज टू हेडक्वार्टर। सबसे आसान इल्जाम होता है कि जी आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं। भाई कारकर्दगी का मेयार क्या है? अब असल में आपको बात बताऊं, जी ये जो यहाँ से चले गए ना आईजी नासिर अकबर खान साहब, उनकी और ये जो अभी क्या मुकाम इनकी आपस में फटा था बहुत खुला। ये एसएचओ लगा नहीं सकते थे, वो इनको लगाने नहीं देते थे, वो अपनी मर्जी के एसएचओ लगाते थे। अब ये जितने एसएचओ इन्होंने मुअत्तल किए ये सारे नासिर अकबर खान साहब के लगाए मर्जी दे सन। हाँ, लेकिन है तो इस्लामाबाद पुलिस की थे ना। शोकी साहब देखे ना, अब हम फरिश्ते तो लाके एसएचओ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। इनको शहजाद बुखारी साहब को इनसे मोहब्बत करनी चाहिए थी, क्योंकि जो लगे हैं वो, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे 32 साल हो गए और मैं हर एसएचओ पे कोई ना कोई इल्जाम लगा है कि जी आपके इलाके में चोरियां ज्यादा हुई, आपके इलाके में डकैतियां ज्यादा हुई। भाई फटा आप दोनों का है। अब वो आईजी थे, वो उन्होंने XYZ को कहा कि जाएंगे आप एसएचओ हैं, तो एसएचओ की क्या, सब इंस्पेक्टर की क्या मिसाल है कि वो जाके एसएचओ न बने? या अभी ये हैं या जिनको ये लगा रहे हैं सब इंस्पेक्टर भी उन्होंने लाए सर ना, तो वो लग सकते हैं ना। लग सकते हैं। अभी जो इन्होंने लगाए हैं कोई ऐसा है, कोई सब इंस्पेक्टर इनको के शहजाद बुखारी साहब को कि पाई जी मैं नहीं लगना। भाई आपके कमांडर का हुक्म है, क्यों नहीं लगना, जाके लगे। तो ये मेरी शहजाद बुखारी साहब से गुजारिश है, मैं पहले एक प्रोग्राम पहले भी किया कि मेरा इनमें कोई ताए चाचे का पुत्र नहीं है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं। जिसको हटाना है, क्या वाकई उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है? क्या वाकई वहां पे क्राइम रेट जो है, क्राइम शराब बढ़ गई है?
और जो अगर अच्छा कर रहा है हाँ तो उसको करने दें, उसको करने दें। वो किसी मतलब आईजी का भी लगा है ये बंदा। देखिए नफरतें बढ़ती हैं, फिर फोर्स का मोरल भी डाउन पता नहीं कि ये फिर बंदा डिसाइड होना है, कम करने वाला बंदा भी वो भी कहता है यार छोड़ो मतलब। अब इसके साथ के शो की टीवी पे एक और खबर भी आपको बता जी जी फरमाइए। कि ये तो चल रहा है यहाँ पे जी कि ये हमारे डीआईजी साहब जो है वो तलवार लेके घूम रहे हैं, रोजाना 3-4 SHO के साथ अफ्तारी करके सोते हैं और सेरी भी 3-4 SHO की करते हैं। अच्छा, यानी इन्होंने तो पकौड़े समोसे बना दिए ना SHO हाँ जी, और बगैर तले ही हजम कर जाते हैं। अच्छा अब जो आईजी नए आ रहे थे यहाँ पे नासिर रिजवी साहब, हाँ उनकी तकर्री भी रुक गई है। उनको वजह हुई, उसकी वजह ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला वो चाहते हैं कि नासिर रिजवी साहब आईजी इस्लामाबाद हो, वजीर आजम चाहते हैं वो ये ना हो, आईजी वो तो मेरे वाले पहले पुराना नहीं गल उनकी मर्जी का हो, वजीर आजम की मर्जी का। अब चूंकि ये इख्तियार वजीर दाखिला का है तो वजीर दाखिला को नॉकआउट करने के लिए इन्होंने अपनी भतीजी मरियम से कहा कि इसको वहां से रिलीव ही ना करो, इसको उसने वहां से मरियम बीबी ने नासिर रिजवी को वहां से रिलीव ही नहीं किया और ये लिख के भेज दिया कि इनकी पंजाब को अदबी और भी खिदमात की जरूरत है। ये यहाँ देखे ना, हम कौम का क्या भला कर रहे हैं, गरीब का क्या भला कर रहे हैं। अब इसको जोड़े जरा कि नासिर रिजवी चार्ज नहीं ले रहे क्योंकि वजीर आजम नहीं चाहते, जिनके पास चार्ज है वो 3-4 SHOs का रोज जनाब के लिए अफ्तारी और सेरी कर रहे हैं। अब क्या यार यहाँ पे डाकुओं की तो चोरों इस मुल्क तो बस अल्लाह ही है जी। बहुत शुक्रिया जनाब। अब ये दोनों खबरें क्लियर होगी ना? नहीं क्लियर होगी नहीं, वैसे तुसा एडी भी नहीं गल मैं तो दसिया सी, तुसा आप भी गड़बड़ ज्यादा कर लिया सी ना, तो मैं तनकीद तो करनी है ना जी। चलो बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन तो आपने देखा, नेक दुआओं के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सुनने।